disk of radius r and mass m is rolling horizontally without slipping with speed v. एक डिस्क है जो कि रोलिंग मोशन में है विदाउट स्लिपिंग. रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में v इक्वल्स टू ओमेगा r होता है. हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है कुछ इस तरह से. इट देन मूव्स अप एन इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस एज शोन इन फिगर. अब जो है डिस्क एक इंक्लाइन सरफेस पर पहुंचता है, सरफेस पे जाता है, और ये सरफेस कैसा है? तो दिस इज स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस. आपको बोला जा रहा है कि द मैक्सिमम हाइट दैट द डिस्क कैन गो अप द इंक्लाइन इज. मैक्सिमम हाइट h निकालना है आपको. देखिए, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में है तो रोलिंग मोशन में दो तरह का एनर्जी होता है. एक होता है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है रोटेशन काइनेटिक एनर्जी. तो हॉरिजॉन्टली जब ये मूव कर रहा था तो इसके पास दो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन. ट्रांसलेशन कितना है? तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशन कितना है? तो हाफ आई. डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर. ये मैंने आई लिख दिया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो ये है इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और रोटेशन काइनेटिक एनर्जी. तो दिस इज कॉल इट इनिशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. और ये किस तरह का है? इनिशियली है, मतलब हॉरिजॉन्टली था तब ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था. अब हम बात करते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एफ की. तो देखिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा इसके पास यहाँ पर जब ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो. मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन इसके पास ओमेगा में कोई चेंज नहीं होगा. इंक्लाइन प्लेन जो है वो स्मूथ है और स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन की वैल्यू होती है जीरो. और एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने के लिए टॉर्क अबाउट सेंटर की जरूरत होती है. तो देखिए यहाँ पर जो कि ओनली फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है. अगर फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन कुछ इस तरह से अप द इंक्लाइन प्लेन लगता है, और इस वजह से फ्रिक्शन का टॉर्क सेंटर के अबाउट जब लगता है तो उसके कारण टॉर्क की नॉन जीरो वैल्यू आती है. क्योंकि देखिए आप mg सेंटर से पास कर रहा है और नॉर्मल भी सेंटर से पास कर रहा है. तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको सेंटर के अबाउट एक नॉन जीरो टॉर्क होना चाहिए. अगर फ्रिक्शन होता तो फिर उसका टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन नॉन जीरो होता अगर, तो फिर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती. क्योंकि टॉर्क फ्रिक्शन जीरो है यहाँ पर स्मूथ सरफेस पर, इसलिए अल्फा की वैल्यू आपको मिलेगी जीरो. और अल्फा अगर जीरो होगा तो देयर इज नो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी. और अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं. तो देखिए ओमेगा सेम रहेगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, और लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पर, क्योंकि v इज जीरो है. तो मैक्सिमम हाइट पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसके पास हाफ एम आर स्क्वायर इंटू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये बचा रहेगा. और ये v इक्वल्स वेलोसिटी जीरो होने के कारण मैक्सिमम हाइट पर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा. अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं. तो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ग्राउंड पर मूव कर रहा था तो यहाँ पर जीरो मान लेते हैं. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो. अब बात करते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी एच. एनर्जी कंजर्वेशन कर दीजिए. इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी. तो इनिशियल एनर्जी लिखते हैं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ 1/2 एम आर स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो ये इनिशियल एनर्जी हो गया, इसको हम फाइनल एनर्जी से इक्वेट कर देते हैं. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ टू 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. केवल
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है इसके पास मैक्सिमम हाइट पर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, आपके पास बचेगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच। यहाँ से एम को भी आप कैंसिल कर दीजिए, कैपिटल एम मैंने लिया है, तो फिर एम को आप यहाँ कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एच की वैल्यू एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 2g। So fourth option is the correct option, v square upon 2g।